सुनी महेश और परिणाम परम सुख मानी। सुनी महेश परम गए सुन करके। देखिए यहाँ एक बड़ा अद्भुत सूत्र है। कई लोग, बुरा न मानिएगा, 4-5 घर वालों को लेकर जाते हैं न कहीं कथा में, तो बेचारे पूरे 3-4 घंटे इसी में परेशान रहे। घर वाले सुन रहे कि नहीं रहे बेटा कभी वो लड़का को बिठाएंगे, कभी उसको बिठाएंगे। इसी चक्कर में घर वाले तो सुन भी लेते हैं, वो नहीं सुन पाते। ये शंकर भगवान से सीखने योग्य विषय है। बाबा मैया के साथ गए, बाबा कथा में बैठे। अब मैया सुने चाहे न सुने, भगवान शंकर को तो सुनना है। वो अपने आनंद में पूरी कथा श्रवण कर गए। सबको ठीक करने के चक्कर में खुदे बिगड़ जाते हैं। इसलिए कथा कहती है सबको ठीक न करिए। हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू जो सबको ठीक करता है, घरवा वाले मिलके उसको ठीक कर देते हैं। ठीक न करिए, ठीक रहिए। जिसको ठीक होना है वो अपने आप आपको देखकर ठीक हो जाएगा। कहने से कोई ठीक होने वाला नहीं है। भगवान शंकर सुने, मां बगल में बैठकर नहीं सुनी। कथा पूरी भई। राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दी गई अगस्त मुनि को। और उसके बाद मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, करे भवन संग दक्ष कुमारी। यही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश दीन अवतारा। पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक मन विचरत विनाशी। पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक मन विचरत विनाशी। भगवान शंकर राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में देकर अगस्त मुनि से विदा लेकर सती मैया के साथ वापस कैलाश चले। बैक टू होम। कैसे गए? आकाश मार्ग से गए। युग कौन सा था वो? राम जी अवतार लेकर के उस त्रेता युग में उसी दंडकारण्य के उसी क्षेत्र में पंचवटी में राम जी नासिक के 14 साल के वनवास में है। जिस दिन भगवान शंकर वापस जा रहे थे, उसी दिन थोड़ी देर पहले रावण मेरी मां का हरण करके ले गया। राम जी लक्ष्मण जी नीचे सीता मैया को ढूंढते ढूंढते रो रहे हैं। शंकर भगवान ऊपर से जा रहे हैं। मन में भाव है कि कहीं रघुनाथ जी नीचे हैं, दर्शन हो जाए, आंखें भी हमारी धन्य हो जाए। और जैसे बाबा सोचे, उसी समय इज शंभु समायत ही राम देखा। शंभु समायत ही राम देखा। उपजा ही अति हरत किसे खा। उपजा ही अति हरत किसे खा। उपजा ही अति हरत किसे खा। बाबा ने राम जी को देखा, नीचे राम जी रो रहे थे। क्या कर रहे थे? शंकर भगवान देखे तो गदगद हो गए, प्रभु दिखाई पड़ गए हैं और डमरू बजाकर आनंद मनाए। बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने से बड़े के व्यवहार में बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बाबूजी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। लड़का बताइए बाबूजी को कैसा करना चाहिए था। मैं क्यों कह रहा हूं? राम जी रो रहे हैं, शंकर भगवान ऊपर से देखे, अरे दर्शन तो हो गया,
ये प्रभु की लीला चल रही है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। बाबा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन राम जी को रोते हुए देख करके और शंकर जी से सच्चिदानंद शब्द सुन करके सती मैया भ्रम में आ गई। किस बात को लेकर? कहीं सच्चिदानंद भी रोवत है का? अच्छा आप बताइए, आप किसी के पास मदद लेने के लिए गए और जिसके सामने गए वो खुदे भोकर भोकर के रोई रहा है, तो आप क्या मदद लीजिएगा? आप तो चुपचाप वापस लौट जाइएगा। सती मैया बोली कहीं भगवान भी रोते हैं? ये सच्चिदानंद है तो इनको पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहाँ है? यदि भगवान है तो भगवान तो सब जानते हैं, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान बार बार समझा रहे हैं, मान जाइए मान जाइए। माई बोली हम नहीं मानेंगे। अनेक प्रकार से कहीं देखा बहु जतन हर रही न दक्ष कुमार। ये तब का है? अब का दोहा का है? लाग नौर उपदेश जदपि कहे शिव बार बहु। अनेक बार भगवान शंकर ने कहा, समझाया, उपदेश सती जी को लग नहीं रहा। उपदेश आज्ञा नहीं।